क्यों घटा मक्का मदीना में जुम्मे की नमाज का वक्त। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, हज महीने की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद से सऊदी अरब के पवित्र स्थल मक्का और मदीना में हज तीर्थ यात्रियों की तादाद बढ़ती जा रही है। लाखों की संख्या में सऊदी अरब आ रहे लोगों की स्वास्थ्य सऊदी सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, जिसके लिए सरकार की तरफ से आए दिन हज यात्रियों को स्वास्थ्य की चेतावनी दी जा रही है। चेतावनियों के साथ ही सरकार ने हज यात्रियों के लिए देश में दी जा रही सुविधाओं को भी बढ़ा दिया है। साल के सबसे गर्म महीने के दौरान मक्का में हज करने वाले यात्रियों के लिए आने वाले कुछ समय में काफ़ी बड़ी चुनौतियां देखने को मिलेंगी। इससे बचने के लिए नमाजों का वक्त भी घटा दिया गया है। दरअसल हज करने के लिए दुनिया भर की से हर उम्र के लोग सऊदी अरब पहुंचते हैं, जिनमें से कुछ लोग काफ़ी बुजुर्ग होते हैं। सरकार ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों की स्वास्थ्य पर चिंता दिखाया है। देखिए, सऊदी राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के सीईओ ऐमान बिन सलीम गुलाम ने हाल ही में बताया कि दोपहर के समय मक्का मदीना जैसी जगहों का तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है। उन्होंने आगे कहा कि इस बढ़ती गर्मी के लिए बुजुर्गों को काफ़ी खतरा होता है, क्योंकि गर्मी की वजह से कई तरह की शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती है। इससे गंभीर समस्या हो सकती है, जिसके लिए हज यात्रियों को हर तरह की सावधानी बरतने की बात कही गई है। इस गर्मी से बचने के लिए और हज यात्रियों की सुरक्षा के लिए सऊदी सरकार और हज प्राधिकारियों ने कई उपाय लागू किए हैं। देखिए, आने वाले समय में गर्मी के और बढ़ने के आसार हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। सऊदी अरब में कार्डियो क्लिनिकल फार्मेसी ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर फ़खर अल अयूबी ने सऊदी की न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि बढ़ती गर्मी से डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सऊदी सरकार के नए उपायों में सबसे पहले मेडिकल इमरजेंसी को ध्यान में रखा गया है, जिसके लिए मेडिकल सुविधाओं को पहले से और ज़्यादा बढ़ाया गया है। इसके अलावा यात्रियों को आराम करने के लिए अच्छी जगहों को भी उपलब्ध कराया गया है। सरकार ने हज यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी दी है। देखिए, इस साल सबसे गर्म मौसम को देखते हुए मक्का और मदीना के इमामों को भी हज के मौसम में मस्जिदों में जुम्मे की नमाज यानी कि शुक्रवार को पढ़े जाने वाली नमाज के वक्त को कम करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा मस्जिदों में जो इमाम धार्मिक उपदेश देते हैं, उन्हें भी कम वक्त का करने के लिए कहा गया है। ग्रैंड मस्जिद और पैगंबर की मस्जिद में धार्मिक मामलों के प्रेसिडेंसी के प्रमुख शेख अब्दुल्ला रहमान अल सुदैस ने कहा है कि इमामों को ये भी कहा गया है कि वे अजान और इकामत के बीच के समय को भी कम कर दें, जिससे हज के लिए आने वाले बुजुर्गों को कम परेशानियों का सामना करना पड़े। तो ये थी वजह जिसकी वजह से नमाज का वक्त जो है उसे घटाया गया है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।